अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज के वीडियो में हम मंथली हॉरोस्कोप डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे चाँद की कौन सी तारीखें हैं जिनमें आपको एहतियात से रहना है, कौन सी तारीखें हैं जिनमें आप फ़ैसले ले सकते हैं। इसके अलावा बात करेंगे आपके करियर, फाइनेंस पर, आपके लव पर, रिलेशनशिप्स पर, आपकी फैमिली साइड पर, आपकी हेल्थ पर, वेलबींग पर, स्टूडेंट्स पर, आने वाले महीने की चैलेंजेस पर, अपॉर्चुनिटीज़ पर, फिर आपको रेमेडीज़ भी बताई जाएंगी। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि ये जितनी भी प्रेडिक्शंस हैं ये सारी मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श की हैं। आप लोग जितनी भी वीडियोस देख रहे हैं वो उन्हीं की प्रेडिक्शन है, बस वो कुछ मसरूफियात की वजह से चैनल को टाइम नहीं दे पा रही, तो वो बहुत जल्द वापस आएंगी। तब तक माजरत चाहूँगा, आप लोग मुझे बर्दाश्त कीजिए। लेकिन आप लोग व्हाट्सएप पर उनका अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज करके उनसे बात कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात या मसले जो भी हैं आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। वो आपको बेटर वे में गाइड करेंगी और आपकी ज़िंदगी में जो मुश्किलात चल रही हैं उनके हिसाब से आपको रेमेडीज़ बताएंगी ताकि आप लोग अपनी मुश्किलात का हल पा सकें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एरीज़ वाले यानी कि बुर्ज हमल वाले यानी कि मेष राशि वालों का जो मून है वो भी बहुत तेज़ी से ट्रैवल करेगा आपकी 12 के 12 घरों में। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो फर्स्ट मई है वो जेमिनाई है। इसमें डिसीजन मेकिंग आपकी बहुत स्ट्रांग होगी, लेकिन 10 मई को पार्टनरशिप से आपको लाभ मिलेगा, गेन्स मिलेंगे, फ़ायदा हासिल हो सकता है पार्टनरशिप से। 24 मई को एरीज में होगा तो कॉन्फिडेंट और नई शुरुआत के मौके मिलेंगे आपको। इसके अलावा जहाँ पे आपको ख्याल रखना है, जो चैलेंजिंग होगा फेज़ आपके लिए, वो 12 तारीख होगी, 22 तारीख होगी और आपकी 30 तारीख होगी। इन तारीखों में आपको इमोशनल, आप जज्बाती फील करेंगे, आपको मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होना शुरू होंगे और फैमिली प्रेशर या पास्ट इमोशनल अटैचमेंट कोई आपको फील हो रही होगी, तो इस तरह की सिचुएशंस आपके लिए क्रिएट होंगी। ये महीना है कि आप खुद को पहचानिए, नए डिसीजंस लीजिए और अपने आप में बैलेंस बनाए रखिए। अगर आपने ये तीनों चीज़ें कर ली तो आपका ये महीना बहुत सक्सेसफुल आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स देके जाएगा, क्योंकि अगले 10-12 दिन तक आपके लिए जो सन है वो शर्फ में है, आपको फ़ायदा दे रहा है, आपका मार्स आपको फ़ायदा दे रहा है। तो आइए इसको करियर और फाइनेंस के हिसाब से समझते हैं। सन जो है वो ऑलरेडी एरीज़ में है, लेकिन मरकरी भी इसको जॉइन कर रहा है, ट्रांजिट कर रहा है मरकरी आपके 12th हाउस से फर्स्ट हाउस में। तो इस टाइम में आपकी जो एनर्जी है वो बहुत हाई रहेगी। नए प्रोजेक्ट्स, सोलो वर्क या लीडरशिप रोल्स में आपको बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल होंगी, स्पेशली 14 मई के बाद जब मरकरी भी 13 डिग्री पर आ जाएगा। जो लोग नौकरियां ढूंढ रहे हैं तो 10th हाउस आपका कैप्रिकॉन है, उसमें कोई डायरेक्ट प्लैनेट नहीं बैठा हुआ, लेकिन सन जो फर्स्ट हाउस है वो उसको नज़र बना रहा है, तो आपके जो एम्बिशंस हैं या आपके कोई गोल्स हैं उनको पूरा करते हुए दिखा रहा है और आपके अंदर भी एक चाहत पैदा होगी, आपके अंदर भी एक ख्वाहिश पैदा होगी कि आप उस गोल को अचीव करें। फाइनेंस के हिसाब से बात करूं तो जुपिटर का जो ट्रांजिट है वो आपके सेकंड हाउस से थर्ड हाउस में हो रहा है, लेकिन शुरू के जो 14 दिन हैं वो उसमें सेकंड हाउस में ही रहेगा। लेकिन सेकंड हाउस में होने के बावजूद एरीज वालों को बेतहाशा दौलत नहीं मिली। उसकी वजह ये थी कि जुपिटर की जो नज़रात थी वो थोड़ी नेगेटिव थी, क्योंकि केतु के साथ उसकी नेगेटिव नज़र बनी हुई थी। तो इस वजह से आप लोगों को फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया किया होगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं किया होगा, किया है, पैसा मिला है, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं मिला, लेकिन रुक रुक के मिला होगा। लेकिन अब 14 मई को ये ट्रांजिट करेगा आपके थर्ड हाउस में, तो इस टाइम पीरियड में आपको पैसा बचाना होगा, आपको सोच समझ कर इन्वेस्ट करना होगा, क्योंकि यही चीज़ आपके लिए कामयाबी का बायस बनेगी अगर आपने सोच समझ के रिसर्च करके इन्वेस्ट किया, वरना आपका पैसा डूब सकता है। जिन लोगों को एक बेस्ट विंडो चाहिए कि करियर में कौन से दिन ऐसे हैं कि हम उन दिनों में फ़ैसला करें तो हमारे लिए पॉजिटिव रहेगा, वो है 10th मई और 23rd मई। लेकिन इसी के साथ साथ 12 मई और 22 मई को आप लोगों ने हाई इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी, रिस्क नहीं लेने इन तारीखों में, क्योंकि समझें अगर मैं 12 बोल रहा हूँ तो ये 14 तक चलता है। मून एक घर में 2.5 दिन होता है, तो ख्याल रखिएगा जो जो मैं तारीख बताऊँ उसके 2 दिन आगे बांध के चलिएगा। आगे बढ़ते हैं, आपकी लव लाइफ और रिलेशनशिप्स पर बात करते हैं। सिंगल्स के लिए सन आपके पहले घर में है तो आपका चार्म लेवल फुल पावर पे है, आप लोग अपने आप को बहुत ही हसीन और जमील समझ रहे हैं, क्योंकि जब भी फर्स्ट हाउस में आपके कोई पावरफुल प्लैनेट आएगा तो आप लोगों को यही एहसास होगा कि लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो फिलहाल आपका ऐसा ही चल रहा है। वीनस एरीज में एंटर करेगा 30 मई को, लेकिन उसका असर पहले से ही फील होगा आपको। अच्छी बात यह है कि आप नेचुरल अट्रैक्ट कर रहे होंगे लोगों को, स्पेशली कोई जेमिनाई हो या लियो हो, आपके लिए कंपैटिबल भी जेमिनाई और लियो होगा इस टाइम पीरियड के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं, कमिटेड लोगों की बात करते हैं। अगर पार्टनर से रीसेंट आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं आपके, तो 7 मई के बाद समझौता और इमोशनल कनेक्शन बन सकता है।
इसी के अलावा मार्स कैंसर में है तो थोड़ा पोजेसिवनेस भी फील करेंगे और मूड स्विंग्स भी बहुत देखने को मिलेंगे आपको। कम्युनिकेशन में भी इश्यूज आ सकते हैं, बस अपनी कम्युनिकेशन को सॉफ्ट रखिएगा। यहाँ पे कमिटेड लोगों को एक छोटी सी टिप देना चाहूँगा कि अपने ईगो को थोड़ा सा साइड पे रखें, समझाने के बजाय समझने की कोशिश कीजिए। आगे बढ़ते हैं, आपकी हेल्थ की बात करते हैं तो 6th हाउस में केतु है। आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि आप फील करेंगे कि आप बहुत लेज़ी हो रहे हैं, आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है और अनएक्सप्लेन किस्म का फटीग आपको फील हो सकता है। डाइजेस्टिव सिस्टम आपका डिस्टर्ब हो सकता है, यानी आपको हाजमे में मसला आ सकता है, आपको फूड पॉइजन हो सकता है, आपको ब्लोटिंग हो सकती है, गैस से रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को जो नाफ है, नाफ से नीचे का जितना एरिया उसका बहुत ख्याल रखना होगा, क्योंकि अगर यहाँ से आपको बॉडी कोई भी सिग्नल दे तो आप फ़ौरन डॉक्टर को चेक करवाइएगा। मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो राहु सैटर्न का कॉम्बो है, तो ये आपका आइसोलेशन या ओवर थिंकिंग का पैटर्न एक्टिव कर रहा है, स्पेशली 22 मई के आसपास। इस मंथ आपसे जितना हो सकता है योगा कीजिए, एक्सरसाइजेस कीजिए, नेचर में वॉक कीजिए, सुबह जल्दी उठिए, रात को जल्दी सोइए, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और आपको जो आइसोलेशन या ओवर थिंकिंग का जो आपका पैटर्न एक्टिव होगा उससे बाहर निकलने में भी आपकी बहुत मदद करेगा। चलिए हमारे प्यारे बच्चों की बात करते हैं। इस महीने आपका जो जुपिटर है वो 3rd हाउस में जाएगा, ट्रांजिट करेगा, तो यहाँ पे आपको बहुत कैपेसिटी मिलेगी लर्निंग के लिए। यहाँ मैं कलेक्टिवली एक बात करूँगा कि 3rd हाउस में जुपिटर का जाना आपको नए स्किल्स सिखाता है। अगर आप लोग नए स्किल्स इस वक्त में सीखेंगे तो ये लॉन्ग टर्म में आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा और जो अच्छे पैकेजेस वाली नौकरियाँ आप लोग चाह रहे हैं वो भी आपको ईजीली मिल सकती हैं। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको नए स्किल्स सीखने हैं लैंग्वेज से रिलेटेड, आपको राइटिंग से रिलेटेड। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करें या कोई नई ज़बान सीखें, अगर आप लोग 2-3 ज़बानें सीख लेते हैं 1-2 महीने में, 3-4 महीने में या 6 महीने में या साल ले लीजिए, अब अगर सीख जाते हैं तो इस चीज़ का आप अंदाज़ा लगाएं, आपने इस टाइम पे इनिशिएट किया, आपकी इस टाइम स्टार पोजीशंस बहुत पॉजिटिव बैठ रही है क्योंकि जुपिटर 3rd हाउस में आ रहा है, कम्युनिकेशन के घर में आ रहा है, तो वो आपको ऑब्वियसली सी बात है नॉलेज देगा, आप सीखेंगे। और जब आप सीखेंगे तो आप ये सोच सकते हैं कि आप किसी एनजीओ में या कहीं पे भी आप अप्लाई करते हैं बाहर की कंट्री में, जो लोग जाना चाहते हैं, बहुत से बच्चों की ख्वाहिश होती है, बहुत से लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो बाहर के मुल्क में जाके सेटल हो जाएं। तो अगर आप लोगों को फ्लुएंटली इंग्लिश आती है, फ्लुएंटली जर्मन आती है, फ्लुएंटली आप लोगों को फ्रेंच आती है, फ्लुएंटली आप लोगों को इटालियन आती है, तो ऑब्वियसली सी बात है आप लोग ईजीली जा सकते हैं, आपको वीज़ा प्रोसेस में कोई मुश्किल नहीं होगी, आप लोग इजीली वहाँ जा सकते हैं, इजीली वहाँ जॉब कर सकते हैं, इजीली वहाँ पढ़ सकते हैं, आप लोग वहाँ शादी भी कर सकते हैं कि आप लोग वहाँ पे परमानेंट हो जाएं। तो आप लोगों के लिए देखें कितने रास्ते खुलते हैं। इसके अलावा आप लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में एनजीओज़ में काम कर सकते हैं, जो ज़्यादा लैंग्वेजेस जिसको आती हैं उसके पैकेजेस 2-2 लाख, 1.5-1.5 लाख, 1-1 लाख इस तरह के पैकेजेस होते हैं। तो ऑब्वियसली सी बात है आप लोग बहुत अच्छा अर्न करना शुरू करेंगे। तो ये मेरी एडवाइस थी आप लोगों को, क्योंकि जुपिटर की जो ट्रांजिट है वो 3rd हाउस में और आपको कम्प्लीटली सपोर्ट करेगी। आगे बढ़ते हैं, जो लोग आईएएस, सीएसएस, आईपीएस जैसे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स और करंट अफेयर पर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जो बेस्ट स्टडी फेज़ होगा वो 7 मई से 20 मई के दरमियान होगा। एग्ज़ाम में अपेयर होने की जो गुड परफॉर्मेंस की विंडोज़ हैं वो 15 से लेकर 24 मई तक हैं। यहाँ पे अगर मैं बच्चों को एडवाइस दूँ तो अपने आइडियाज़ को लिख कर रिवाइज़ कीजिएगा। इस महीने के जो चैलेंजेस हैं और अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको देख लेते हैं। जो चैलेंजेस हैं, इमोशनली आप लोग बहुत जज्बाती फील करेंगे क्योंकि 12वें और चौथे घर की जो एनर्जीज़ हैं वो बहुत हाई हैं। इसके अलावा कन्फ्यूजन रहेगी पार्टनरशिप में और लीगल मैटर्स में। ईगो कॉन्फ्लिक्ट्स भी रहेंगे आपके अपनों के साथ, तो आपको ईगो को साइड पे रखना होगा। लेकिन इस महीने अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, नई जॉब्स, इंटरव्यूज़ और लीडरशिप रोल्स हैं आप लोगों के लिए 10 मई के ऑनवर्ड्स। कोई पुराना पैसा हो, कोई पेमेंट आनी हो, फंस गई हो, तो वो 23 मई के बाद क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। नई रोमांटिक लाइफ शुरू होगी आप लोगों की 28 से 30 मई के आसपास। आगे बढ़ते हैं, रेमेडीज़ की बात करते हैं। सुबह के वक्त चिड़ियों को दाना डालिए। आप लोगों ने बाजरा नहीं डालना, चावल आप लोग डाल सकते हैं। बड़े लोगों को, बुज़ुर्ग लोगों को मार्केट से सीजनल फ्रूट ला के दीजिए या उन्हें गिफ्ट कीजिए कोई चीज़, ये आपके लिए पॉजिटिव है। पुराने जूते, चप्पलें ये डोनेट कीजिए, सदका कीजिए, दान कीजिए हर सैटरडे वाले दिन, यानी कि शनिवार वाले दिन। इसके अलावा किसी जूनियर स्टाफ को या कुलीग को हेल्प कीजिए बिना बताए, उसको पता ना चले लेकिन आपने उसकी मदद की। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। आने वाले मंथ में आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा अगर आपने ये रेगुलरली इस रेमेडी को अपनाया। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपने बहुत कुछ समझा होगा, सीखा होगा और आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे। मुझे दीजिए इजाज़त।
मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।